जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं। जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं। जहाँ ऊंचे नीचे सब रास्ते भक्ति के सुर में गाते हैं। उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में, जहाँ पे आज है हमारा उज्जैन ट्रिप का डे 2। अभी बज चुके हैं 12:30 और अभी हम जल्दी से खाना खा के आ चुके हैं, क्योंकि जल्दी से जल्दी उठ के 5 बजे हमें निकलना है ओमकारेश्वर के दर्शन के लिए। तो हमने बुक करी है एक कैब जो पिकअप करने आने वाला है 5 बजे। मध्य प्रदेश के पुण्य भूमि पर 2 ज्योतिर्लिंग स्थित है, एक उज्जैन और एक ओमकारेश्वर। दोस्तों, उज्जैन नगरी घूमने के लिए एक दिन काफी होता है। हमने पूरा उज्जैन पहले ही दिन एक्सप्लोर कर लिया है और अब बारी है ओमकारेश्वर दर्शन की। हमारा पिछला वीडियो उज्जैन दर्शन पर था, आपने जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके जरूर देखिए। इस वीडियो में हम आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं और साथ ही हमारा संपूर्ण अनुभव भी बताने वाले हैं। सुबह सुबह जल्दी से उठकर हम 5 बजे ही निकल लेते हैं इंदौर की तरफ। यहाँ उज्जैन में बहुत सी ट्रैवल एजेंसीज है, जहां उज्जैन से ओमकारेश्वर के लिए कैब मिल जाते हैं। हमने उज्जैन में ही एक कैब बुक कर लिया था। रास्ते में एक अच्छा सा होटल देखकर हम नाश्ता कर लेते हैं और निकलते हैं ओमकारेश्वर की तरफ। उज्जैन से ओमकारेश्वर तक का सफर 140 किलोमीटर का है और वहां पहुंचने के लिए हमें 4 घंटे लग सकते हैं। ओमकारेश्वर यह इंदौर रेलवे स्टेशन से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ इंदौर में बस सेवा उपलब्ध है। इंदौर से ओमकारेश्वर के लिए 2 घंटे का सफर करना पड़ता है। ओमकारेश्वर में प्रवेश करते ही हमें नर्मदा नदी दिखाई देती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश राज्य में सबसे बड़ी बहने वाली नदी है। यह नदी भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ आते ही हम निकलते हैं मंदिर की तरफ। यहाँ पर बहुत से पर्यटक दर्शन करने आते हैं। उज्जैन के साथ साथ ओमकारेश्वर के दर्शन करने कई लोग आते हैं। ओमकारेश्वर यह शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है, जो भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के खंडवा जिला में खंडवा शहर के पास मंदाता में स्थित है। यहाँ हमें यहाँ के पंडित महाराज मिलते हैं, जो हमें ओमकारेश्वर के दर्शन और जलाभिषेक करने में सहायता करेंगे। यह शिव के 12 प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग में से एक है। यह भारत के मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर खंडवा शहर के पास मंदाता नामक द्वीप है। कहा जाता है कि इस द्वीप का आकार ओम चिन्ह जैसा है। यहाँ शिव के 2 मुख्य मंदिर है, एक ओमकारेश्वर जिसका अर्थ है ओम ध्वनि के भगवान, और एक ममलेश्वर जिसका अर्थ है अमर भगवान या फिर देवताओं के स्वामी।
अब चलते हैं मंदिर के अंदर की तरफ। यहाँ हम दुकान से प्रसाद खरीद लेते हैं और यहाँ पर जूते रखने की व्यवस्था है। यहाँ दर्शन के लिए 2 रास्ते हैं, एक सामान्य दर्शन और दूसरा वीआईपी दर्शन। यहाँ हमने 300 रुपए का वीआईपी पास लिया है। सामान्य दर्शन के लिए 3 से 4 घंटे लग सकते हैं, वही वीआईपी दर्शन मात्र 1 घंटे के अंदर अंदर मिल जाता है। तो हमने अभी ओमकारेश्वर मंदिर जो कि इंदौर में है उसके परिसर में हमने एंट्री कर दी है और अंदर आते ही हमने सबसे पहले पास लिया जो कि 300 रुपीज़ पर पर्सन था और हमने प्रसाद ले लिया है, फूल ले लिए हैं जो हम अंदर जाके चढ़ाएंगे। बेसिकली आधे घंटे के अंदर अंदर दर्शन हो जाएंगे। ओमकारेश्वर भगवान द्वीप में स्थित है और ममलेश्वर भगवान मुख्य भूमि पर नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। ओमकारेश्वर भगवान और ममलेश्वर भगवान मिलकर एक ज्योतिर्लिंग पूरा होता है। दर्शन करने के बाद हम जलाभिषेक करने मंदिर परिसर में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पंडितों के सहारे जलाभिषेक और पूजा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग दर्शन करने आते हैं क्योंकि उनकी मान्यता मेन है कि वो स्वयं प्रकट हुए। राजा मानदाता ने तपस्या की भगवान की, तो भगवान स्वयं ने उनको दर्शन दिए। जमीन के बाहर आए तो उन्होंने स्वयं दर्शन दिए। एक है ममलेश्वर भगवान जो कि बोलते हैं सौराष्ट्र सोमनाथम से श्रीशैल मल्लिकार्जुन उज्जैनम महाकाल ओंकारम ममलेश्वर। तो ओंकारेश्वर ममलेश्वर दोनों को मिला के एक ज्योतिर्लिंग का दर्जा दिया गया है। अब चलते हैं ममलेश्वर भगवान के दर्शन करने। दर्शन के लिए नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर जाना होता है। यहाँ दर्शन के लिए बहुत कम भीड़ दिखाई देती है। माना जाता है कि ओमकारेश्वर की तीर्थयात्रा ममलेश्वर मंदिर के दर्शन के बिना अपूरी है। कहते हैं चौथे ज्योतिर्लिंग का आधा हिस्सा ओमकारेश्वर मंदिर में है और दूसरा हिस्सा ममलेश्वर मंदिर में है। इसी के कारण अमरेश्वर ज्योतिर्लिंग को पार्थिव लिंग भी कहा जाता है। यहाँ नर्मदा नदी के किनारे बोटिंग करने की सुविधा है। क्या क्या दिखाई जाएगा भाई यहाँ पे? की मूर्ति, हाँ, डैम और इधर ये मंदिर में जाएंगे हाँ। और गौमुख घाट तरफ करिए और बाकी उधर संगम तरफ। यहाँ के रहने वाले लोग अपनी बोट के सहारे
पूरा मांधाता द्वीप के चक्कर लगाकर नर्मदा कावेरी नदी का संगम, नर्मदा ब्रिज, ओमकारेश्वर डैम, श्री सिद्धांत मंदिर दिखाते हैं। बोटिंग के लिए यहाँ 150 रुपये चार्ज किया जाता है। संपूर्ण मांधाता द्वीप के चक्कर लगाने के लिए आधे घंटे का समय लगता है। अगर आप भी ओमकारेश्वर आते हैं तो यहाँ बोटिंग जरूर करें। दर्शन के बाद हम निकलते हैं फिर से उज्जैन की तरफ। रास्ते में शनि मंदिर मिलता है, वहां से दर्शन करके हम आगे बढ़ते हैं। बहुत थक गया है हमारा पार्टनर, तो प्यार से सोया देखो, जैसे एक छोटा बच्चा सोता है। दोस्तों, तो अभी बज चुके हैं 4 और हम आ चुके हैं अपने होटल रूम पे उज्जैन में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ओवरऑल एक्सपेंस की। हमने ट्रैवल के लिए उज्जैन से एसी कैब बुक किया था, जो आपको उज्जैन से लगाकर ओमकारेश्वर तक और ओमकारेश्वर से वापस उज्जैन तक आपको 3000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। जब आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए जैसी एंट्री मारोगे उस जगह पर, तो आपसे 20 रुपीज़ लिया जाएगा फॉर मेहमान समिति के लिए। उसके अलावा जब आप वहाँ पे दर्शन के लिए जाते हो तो 300 रुपीज़ आपको लगेंगे अगर आप वीआईपी पास लेते हो। जनरली अगर आप नॉर्मल दर्शन करने के लिए जाओगे तो 2 से 3 घंटा पकड़ के चलो, लेकिन अगर आप वीआईपी पास लेते हो तो यही चीज़ आपका आधे घंटे के अंदर अंदर हो जाएगी। वहाँ पर आप अदर एडिशनल एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो, जैसे हमने बोटिंग करी थी जो 150 पर पर्सन था, जहाँ पे वो 4 to 5 पॉइंट्स दिखाएंगे आपको अलग अलग। अदरवाइज ब्रेकफास्ट एंड लंच करने जाओगे तो 200 रुपीज़ मैक्सिमम आपका आराम से यहाँ पर हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपको कोई भी एडिशनल खर्चा हो, जैसे कि अगर आपको प्रसाद लेना है या आपको कोई वहाँ पर पूजा करानी है, तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो आपका पर्सनल खर्चा हो गया। तो ओवरऑल खर्चे की बात करूँ, उज्जैन से ओमकारेश्वर से अगेन उज्जैन तक आपको 4000 रुपीज़ मैक्सिमम में दर्शन हो जाएगा। ऑलराइट दोस्तों, ये था हमारा डे 2 का प्लान जो कि हमने एक्सप्लोर किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आशा करता हूँ आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, और नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाकाल।